हेलो फ्रेंड्स, चलिए लास्ट वीडियो शुरू करते हैं ऑफ योर चैप्टर ड्रेनेज। अभी तक ऑलमोस्ट ऑल द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द रिवर हैव बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोस। और इस वीडियो में जो भी कुछ आप लोग पढ़ने वाले हैं, इट इज़ ऑल अबाउट द रिवर। जैसे कि अभी पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ द लेक्स, तो इसी तरह से ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट्स हैं। यू कैन राइट डाउन योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, डिस्क्राइब द रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी। तो यहीं से आपका एज आई टोल्ड, जैसे कि आपने लेक्स का पढ़ा था, ऑलमोस्ट मिलते जुलते पॉइंट्स आपके निकल कर आएंगे। फर्स्ट पॉइंट कैन बी द रिवर आर ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। पुराने समय से ही रिवर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। द वाटर ऑफ द रिवर, it is a very required, very basic natural resource, and water is required for various human activities. Next point can be the river bank have attracted settlers from ancient time. क्योंकि पानी से हमारी सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, तो पुराने समय से ही number of civilization have adopted near the river valleys, and later they settlement they became the big cities. Now as river water can be used for irrigation, navigation, for the generation of the electricity, and in country it is basically, हम agriculture को बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं। It can be your next point, because in a country like India where agriculture is the main activity, तो river water, a major river water is used for the irrigation purpose। तो यहाँ पर आपका बड़ा एक इजी सा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, व्हाट इज द रोल ऑफ द रिवर इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका निकलेगा, राइट अ नोट ऑन रिवर पोल्यूशन। तो यहाँ भी जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो रिवर पोल्यूशन के बारे में ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है किस तरह से विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बिग सिटीज कितना ज़्यादा जो एफ्लुएंट्स है, गंदगी है, सेवेज है, या जो आपका आपने अभी पीछे पढ़ा था कि फार्मर्स हैव स्टार्टेड टू यूज द केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो किस तरह से हम इन सारी चीज़ों से रिवर को पोल्यूट करते चले आ रहे हैं। तो अगेन आपका पहला पॉइंट यहीं से स्टार्ट होगा, द ग्रोइंग डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डिमांड फॉर वाटर, इट हैव अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द वाटर। इन सारी चीज़ों से विद द ग्रोइंग डिमांड ऑफ द ह्यूमन बीइंग वाटर की क्वालिटी डाउन होती जा रही है। And second is more and more water is being drained out of the river, reducing their volume। और इसी तरह से जो रिवर वाटर का वॉल्यूम है वो कम होता चला जा रहा है। On the other hand, a heavy load of untreated sewage and industrial effluents are emptied into the river। हम कितना सारा सेवेज कूड़ा, कितना सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस सारा का सारा रिवर में एम्प्टीड, खाली कर देते हैं। दिस नॉट ओनली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द वाटर, पानी की क्वालिटी तो डाउन हो ही गई है, और एक जो रिवर का पानी की एक अपनी कैपेसिटी होती है कि वाटर अपने आप को क्लीन करता रहता था, तो सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर इट हैव रिड्यूस्ड। एंड लाइक एग्जाम्पल आपका गिवन है, एडिक्वेट स्ट्रीम फ्लो ऑफ गंगा रिवर इज एबल टू डिल्यूट एंड एसिमिलेट पोल्यूशन लोड विद इन 20 किलोमीटर ऑफ लार्ज सिटीज। अगर आप 20 किलोमीटर तक चेक करें लार्ज सिटीज के, तो गंगा का वाटर बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। बट द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो पहले गंगा की सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी थी, इट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल खत्म हो गई है। Concern over rising pollution in our rivers led to launching of various action plan। और जिन नदियों को हम कूड़ा डालकर, गंदगी डालकर खराब करने लग रहे हैं, उसके लिए गवर्नमेंट को एक अच्छा खासा पैसा, करोड़ों रुपए हर साल उन्हें साफ करने के लिए खर्च करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे लिए सोचने के लिए है कि अगर हम उसे गंदा, अगर हम रिवर को गंदा नहीं करेंगे, तो अफकोर्स जो हम टैक्स है, गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को हर साल करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट के पास तो पैसा हमारे टैक्स से ही आ रहा है। तो एक तरफ हम ही उसे गंदा कर रहे हैं, हमें उसे साफ करने के लिए पैसे दे रहे हैं। तो अगर हम रिवर को इतना गंदा ना करें, तो दैट मनी, दैट टैक्स मनी कैन बी यूज्ड फॉर अदर डेवलपमेंट पर्पस। तो वो कहीं कंट्री में रोड बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, डिफरेंट रीजन के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये चीज हमारे लिए सोचने वाली है कि हम अपने घर का कचरा निकाल देते हैं, हम सोचते हैं हमने बाहर डाल दिया, लेकिन बाहर भी उसकी सफाई के लिए जो पैसा यूज हो रहा है
तो वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम लोगों का ही पैसा जा रहा है। तो वी नीड टू थिंक अबाउट लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग विदाउट फ्रेश वाटर। और यहाँ सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर फ्रेश वाटर खत्म हो गया तो वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन द अर्थ। तो यहाँ से आपके एग्जाम में एक नोट लिखने के लिए आ जाता है, राइट अ नोट ऑन द रिवर पोल्यूशन। नाउ यू कैन सी इन दैट गिवन बॉक्स, यहाँ पर एक आपका दिया हुआ है नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। ये भी आपका राइट अ नोट ऑन नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान करके आपका क्वेश्चन यहाँ से निकल जाता है। अब आपको नाम से ही पता लग रहा है, एंड एज इवन आई टोल्ड यू कि गवर्नमेंट को हर साल करोड़ों रुपया इन रिवर को क्लीन करने के लिए खर्च करना पड़ रहा है। सो दिस इज व्हाट नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, जहां पर गवर्नमेंट ने एक पूरी लिस्ट तैयार की कि कहाँ कहाँ सिटीज में, टाउन में कौन कौन सी रिवर हैं और कहाँ कहाँ किस तरह से उनके ऊपर एक्शन प्लान लिया जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज एन गंगा रिवर कंजर्वेशन प्लान। तो ये जो सफाई का काम है ये सबसे पहले शुरू हुआ था गंगा रिवर से। सबसे पहले सिर्फ गंगा रिवर को टारगेट किया गया था इन द ईयर ऑफ 1985, और 15 साल तक गवर्नमेंट ने एक अच्छा खासा पैसा उसके ऊपर इन्वेस्ट किया। लेकिन बाद में गवर्नमेंट को ये लगा कि सिर्फ गंगा ही नहीं, बहुत सारी रिवर है जो पोल्यूट होती जा रही हैं। तो अ लिस्ट ऑफ रिवर इज प्रिपेयर्ड एंड अकॉर्डिंगली द मनी और द प्लान वाज इनिशिएटेड फॉर टू क्लीन दीज रिवर। तो एक बार मैं ये पैराग्राफ आपके लिए रीड आउट कर रही हूँ ताकि आपको यहाँ पर अगर नोट लिखने के लिए आए तो आप आसानी से उसको पॉइंट में या पैरा में लिख पाए। नाउ द एक्टिविटीज ऑफ द गंगा एक्शन प्लान, ये अभी मैंने आपको बताया था गंगा एक्शन प्लान GAP, जिसे फेज 1 के नाम से बोला जाता है। इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन 1985 और इसका जो टाइम क्लोज टाइम था इट वाज 31 मार्च 2000। स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई इसके लिए, दैट वाज द नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी दैट विल रिव्यूड द प्रोग्रेस ऑफ द GAP, जो पूरी तरह से नजर रखेगी कि क्या गंगा एक्शन प्लान सही से किया जा रहा है, एंड व्हाट आर द नेसेसरी करेक्शन, जो भी करेक्शन होंगी ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरिंग द प्रोसेस, उनको जो भी एक्सपीरियंस गेन किया जाएगा उसको फिर बाकी रिवर्स के लिए भी यूज किया जाएगा। गंगा एक्शन प्लान फेज 2 गेट मर्ज्ड विद द NRCP, और वही जहां गंगा एक्शन प्लान को बाद में NRCP के साथ मर्ज कर दिया गया। द NRCP नाउ कवर द 150 टाउन। NRCP में 150 टाउन्स की 27 इंटर स्टेट रिवर, या जो 16 स्टेट की 27 स्मॉल रिवर्स थी उनको टारगेट किया गया। अंडर दिस एक्शन प्लान पोल्यूशन अबेटमेंट वर्क्स आर बीइंग टेकन अप। 57 टाउन्स को इसके अंदर कवर करने का प्रोग्राम बनाया गया। A total of 215 scheme of pollution abatement have been, total 215 scheme टारगेट की गई या उनको सैंक्शन किया गया। एंड सो नाउ, जिसमें से 69 स्कीम अभी तक पूरी कंप्लीट हो चुकी है, पूरी तरह से इतने रिवर्स की सफाई की जा चुकी है। एंड 1 मिलियन लीटर ऑफ सेवेज इज टारगेटेड टू बी इंटरप्टेड, डाइवर्टेड एंड ट्रीटेड। और अभी कितना मिलियन लीटर्स ऑफ सेवेज, अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि हम लोग रिवर्स को कितना ज्यादा पोल्यूट कर चुके हैं। इतने सारे सेवेज को अभी काम किया जा रहा है कि किस तरह से डाइवर्ट किया जाए, या जो इतना ज्यादा कूड़ा निकाला गया उसको किस तरह से ट्रीट किया जाए। तो यहाँ इस वीडियो से आपके 3 क्वेश्चन निकल कर आ गए हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, राइट द रोल ऑफ द रिवर इन द इकोनॉमी। सेकंड क्वेश्चन वी डिस्कस्ड, राइट अ नोट ऑन द रिवर पोल्यूशन, एंड द थर्ड वाज द राइट अ नोट ऑन NRCP नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। तो आई फील कि ये चैप्टर आपके लास्ट चैप्टर से बहुत ज़्यादा इजी था, और बेसिकली जो हमने डिस्कस किया था इट इज अबाउट द मेन फीचर ऑफ द रिवर्स, हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर। तो आप साथ साथ अपने चैप्टर लर्न करते रहिए ताकि आपको बाद में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। तब तक के लिए अभी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। गुड बाय, टेक केयर।